आप यादव हैं तो यादव जाइए, यादव कथा नहीं बांधते हैं। कितने यादव दिखाऊं कथा बांधते, बता दे कोई दिक्कत है? जी जी जी। का दंगा भड़काने में अखिलेश का ही काम है ना। हाँ। उन्होंने 51,000 देकर 21,000 पहले दिए, खुश कर दिए उनको। क्यों ऐसा किया? उनका काम ये, सामाजिक न्याय किया। उनको काम ये था कि आप चलिए और जब सरकार जांच में लगी है, सरकार पहले जांच करके दे, जो निर्दोष हैं उनको सजा दिया जाए। जी नमस्कार। इटावा की घटना ने इस समय सबको बहुत चिंतित किया है, बहुत ट्रेंडिंग है इस समय पूरे देश में। जिस तरह से 3 कथावाचकों ने अपना चोला बदल कर, अपनी जाति बदल करके ब्राह्मणों के यहाँ कथा कहने गए और उसके बाद उनको अपमानित होना पड़ा। जिस तरह से उनकी चुटिया काटी गई, उनका सर मुंडन किया गया, उनको नहलाया गया पेशाब से, वो घृणित कार्य है। उसकी मैं खुद निंदा करता हूँ और सबको निंदा करनी भी चाहिए। लेकिन जो वो लोग चोला बदल कर गए, उनको अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। इस पूरे घटनाक्रम को महाराज जी हैं हमारे पास, परमात्मा दास जी। महाराज जी भरत तपोस्थली के आप महंत हैं। महाराज जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये घटनाक्रम जो है, इसके विषय में मैं सबसे पहले सबसे निवेदन करूंगा कि जो जातवाद कर रहे हैं वहाँ पर ना करें। सबसे पहला काम। देखिए, कुछ गलती उनकी है, कुछ गलती उनकी है जी। गलती दोनों की है। दोनों की गलती ये है और उसकी जांच चल भी रही है, सरकार जांच भी कर रही है। तो सरकार जब रास्ता निकाल रही है तो हम लोगों को बीच में रोटी नहीं सेकना चाहिए। जी जी। राजनीति की तो कूद पड़ेगी जी। और राजनीति किया, सम्मानित करने के पीछे ये बात देखिए भाई, हम ये कहना चाहते हैं जातवाद जो अखिलेश जी कर रहे हैं वो ना करें। जी जी। उनको वो न्यायिक नहीं कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। अभी आपने इलाहाबाद का देख लिया। जी जी जी। आपने जहाँ का देखिए, अखिलेश जी भड़का रहे हैं और भड़का करके सनातन को एक नहीं होने देना चाहते हैं। जी जी। ये अखिलेश का काम है। क्यों? अखिलेश अगर सनातनी होते तो सनातन का कार्य होने देते। जी जी जी। कथा किसी को रोक नहीं, कथा कोई ना बाँचे, कोई बिरादरी हो बाँच सकता है। लेकिन वहाँ बात ये भी आ रही है कि जो उन्होंने किया मुंडन का काम, ये तो निंदी है, कड़क निंदी है। वो बहुत गलत कार्य किया है। हाँ। अगर उनको जब ये था कि ये गलत है, तत्काल आपको पुलिस बुलाना चाहिए, पुलिस के हवाले कानून हाथ में नहीं लेना। अगर कानून ना सपोर्ट करे तब आप, जैसे अभी आप मीडिया के सामने चिल्ला रहे हो कि हमारा हाथ पकड़ रहे थे, तो उसको उसी समय आप चौकी पे जाते तो क्यों नहीं मिलते? जी जी जी। थाना पुलिस अब आ रही है, उस समय क्यों नहीं आती? दूसरी बात, सबसे ज़्यादा गलत उन्होंने किया जो उन्होंने अपना नाम की बदल के आईडी बनवाई है। जी 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 जी। आप यादव हैं तो यादव जाइए, यादव कथा नहीं बांधते हैं। कितने यादव दिखाऊं कथा बांधते, बता दे कोई दिक्कत है? जी 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 जी। लेकिन उसके अंदर वो शास्त्री लिखवा रहे हैं, वो अग्निहोत्री लिखवा रहे हैं। तो ये तो अपमान हो रहा है ना भाई। आज हम साधु हैं तो साधु ही लिखना चाहिए। उसके अंदर जात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और साधु कोई जात नहीं होती, अछूत होते हैं। लेकिन इसमें, और मैं ये चाहूँगा, मैं ये संदेशा दूंगा सभी लोगों से, सभी जातवादियों से, कि ये सब होता है, आपस की लड़ाई में जातवाद ना लाएं। इसमें राजनीति न करें और सनातन एक हो। जी जी। ये मैं चाहूँगा। और मैं बार बार ये कहूँगा कि सरकार लगे, आरोपी होगा वो जेल जाएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये भड़का भाजपा वाले रहे, सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव भड़का रहे हैं। जी जी जी। भाई मैटर कहाँ से बढ़ा? आप लोग भी देखे, मैटर कहाँ से बढ़ा है? मैटर वही बढ़ा, ले गए सम्मानित करके 5100 रुपया। सम्मानित करने का क्या उद्देश्य? क्या जरूरत था? उद्देश्य वही था, जात पात लड़ो भाई। वही तो कहा, दंगा भड़काने में अखिलेश का ही काम है ना। हाँ। उन्होंने 51,000 देकर 21,000 पहले दिए, खुश कर दिए उनको। क्यों ऐसा किया? उनका काम ये, सामाजिक न्याय किया। उनको काम ये था कि आप चलिए और जब सरकार जांच में लगी है, सरकार पहले जांच करके दे, जो निर्दोष हैं उनको सजा दिया जाए। जी जी जी। और पूछे तो दोनों पक्ष के लोग जो है, कोई निर्दोष नहीं है। जी जी। दोषी दोनों।
दोनों जन को ही देनी चाहिए। भाई कुछ गलती इनकी है, कुछ गलती उनकी है। जी जी जी। इसको जातिवादी रंग दिया जा रहा है, जातवादी रंग दिया जा रहा है। हम सभी जातवादियों से निवेदन करेंगे कि ये सब चीज में मना है। आपस के झगड़े को जातवादी क्यों दे रहे हो? जी जी जी। जब वो पास का है, मालूम है, बता रहे हैं कि वो पहले का कोई गुंडा है, सीटर है, पहले बुद्ध कथा कहता था। हाँ। तो जब जानते थे तो क्या जरूरत थी बुलाने की? जी 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 जी। भाई जब जानते थे तो क्यों बुलाए? जी, क्यों बुलाए आप? उनमें भी तो कमी है भाई, ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा। जी जी। आप आए तो आप पहले पूछे महाराज जी अंदर आऊं? तो पहले हम जानकारी लिए तभी तो अंदर आने दिए। जी 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 जी। भाई जब आपने बुलाया क्यों बुलाया? मतलब पहले जानकारी करके उन कथावाचकों को बुलाना चाहिए। कोई भी इंसान हो भैया, बिना बुलाए ये जो भागवत कथा, राम कथा होती है, बिना जानकारी लिए कोई नहीं कराता है। ये सब देखिए राजनीति की खेल है। ये भड़काया जाता है लेकिन जनता भड़कने में नहीं आएगी। जी जी। हाँ, जनता समझ गई है कि कौन हमारे लायक है, कौन नहीं है। जी। सनातन की सरकार चली है, सनातन की सरकार चलेगी। आप हैं महात्मा परमात्मा दास जी, आपका कहने हैं किसी का वर्चस्व कथा पे नहीं, कथा कोई भी कह सकता है, लेकिन पहले ब्राह्मण पक्ष को भी जानकारी कर लेना चाहिए था कि किस गोत्र हैं के हैं, किस जात के हैं। अगर जाति पर ही उनको आपत्ति थी तो इसको पहले पता कर लिया जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, जो ये लोग जाति बदल कर गए वो भी गलत किए। अखिलेश यादव तो जातिवाद कर ही रहे हैं जैसा महाराज जी का कहना है, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम ही सब सनातनी एक हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।